आज की मूवी की स्टोरी में हम देखेंगे कि दो अनजान लोग बर्फीली पहाड़ी पर फंस जाते हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। क्या वे दोनों इस माहौल से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, जानने के लिए बने रहिए इस मूवी की स्टोरी के लास्ट तक। मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि न्यूज रिपोर्टर होती है और अपनी शादी के लिए वो जल्दी से जल्दी डेनवर जाना चाहती है। और दूसरी तरफ हम डॉक्टर बेन को देखते हैं जो कि न्यूरो सर्जन होते हैं और इमरजेंसी केस के लिए वो डेनवर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। अब दोनों एक एयरपोर्ट पर मिलते हैं और मौसम खराब होने की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। एलेक्स को अपनी शादी की बहुत ज्यादा जल्दी पड़ती है और वो अपने लिए चार्टर प्लेन बुक करती है। साथ ही अपने साथ जाने के लिए वो बेन को भी अप्रोच करती है। पहले तो वो उसके साथ जाने के लिए बहुत हिचकिचाता है, लेकिन वो अपनी मजबूरी के लिए वो साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। अब उस प्लेन का पायलट वाल्टर अपने डॉग के साथ प्लेन में बैठता है। अब इन लोगों का डेनवर जाने का सफर शुरू हो जाता है। जब उन लोगों का प्लेन हवा में होता है तो उस प्लेन के पायलट वाल्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और प्लेन अपना कंट्रोल खो देता है। एक बर्फीले पहाड़ पर जाकर प्लेन क्रैश हो जाता है। उनका प्लेन ऐसी जगह क्रैश हो जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता है। इस प्लेन क्रैश में एलेक्स का एक पैर टूट जाता है, लेकिन बेन अपने मेडिकल नॉलेज से एलेक्स के पैर की फर्स्ट एड कर देता है। अब हम देखते हैं कि मौसम और ज्यादा खराब होने लगता है और उन दोनों के पास खाने पीने की सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है। बेन डिसाइड करता है कि वे दोनों इस प्लेन के अंदर ही रुकेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जल्दी ही रेस्क्यू हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे कर कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उन्हें रियलाइज हो जाता है उन्हें कोई रेस्क्यू करने नहीं आने वाला। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। अब ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ होता है, ना ही पीने के लिए। बेन और एलेक्स की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब बेन को समझ आ जाता है कि हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी होगी। बेन एलेक्स से कहता है कि तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए तुम प्लेन के अंदर ही रेस्ट करो, मैं बाहर हेल्प लेकर आता हूँ। लेकिन बाहर जाना इतना आसान नहीं होता है। इतनी ठंड में पहाड़ पर चढ़ाई करने से बेन की हालत खराब हो जाती है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है और वो सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। उसी सुनसान पहाड़ों के अलावा उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी बेन का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से गिर जाता है। उसका पैर एक पत्थर पर लग जाता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। अब बेन एलेक्स के पास जाता है और बेन एलेक्स को बताता है कि उसने आज 5 घंटे पहाड़ों में बिताए। उसने हर तरफ देखा, सब जगह देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसने एलेक्स से कहा कि उसने दूर दूर तक पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। ये सब सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सुबह जब बेन उठता है तो उसे एलेक्स दिखाई नहीं देती है, लेकिन बेन को एलेक्स का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती है, वो कोशिश तो करना ही चाहती है। बेन को पता होता है कि एलेक्स के पैर में चोट लगने के कारण वो ज्यादा दूर तक तो जा नहीं पाएगी, इसलिए बेन एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और फाइनली बेन को एलेक्स मिल जाती है। बेन एलेक्स से कहता है कि तुम गुड बाय कहकर तो जाना ही था और वो उसे हग कर लेता है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब पीछे नहीं जाएंगे, वो आगे बढ़कर अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। कुछ देर बाद एलेक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। बेन उसे अपना सहारा देता है जिससे एलेक्स के चलने में आसानी हो जाती है। आगे चलकर उन्हें एक गुफा मिलती है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो लोग वहाँ रुकने का डिसाइड करते हैं और सुबह होते ही वो दोनों हेल्प ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। शायद उन्हें कोई मिल जाए जो उनकी हेल्प कर सके। बर्फीली हवाएं अब और भी ज्यादा तेज होती जा रही थीं, पर एलेक्स और बेन दोनों ही अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। कुछ देर और चलने के बाद तभी वो दोनों देखते हैं कि उनका डॉग, जिसका नाम बडी होता है, वो गायब हो चुका था। बेन उसे ढूंढने के लिए जाता है और एलेक्स भी धीरे धीरे उसके पीछे जा रही होती है। बेन को बडी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं
बेन उनका पीछा करते करते एक कॉटेज में पहुंच जाता है। कॉटेज को देखकर लग रहा था कि कई सालों से वहां कोई रह नहीं रहा था। बेन वहां चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कोई है जो उसकी मदद कर सकता है कि तभी एलेक्स जो कि पीछे पीछे आ रही होती है वो बर्फ की पतली लेयर पर पैर रख देती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर गिर जाती है। उसे गिरते हुए बेन देख लेता है और बेन भागते हुए एलेक्स पास जाता है और उसे पानी से निकाल लेता है। लेकिन जब तक एलेक्स बेहोश हो चुकी थी, बेन कॉटेज के अंदर एलेक्स को ले जाता है। वह एलेक्स को होश में लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स को होश नहीं आता है। ऐसे ऐसे 4 दिन बीत जाते हैं। सोच सोच कर परेशान था कि इतनी बर्फ में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, कहीं एलेक्स मर तो नहीं गई। कुछ देर बाद एलेक्स को होश आ जाता है और बेन एलेक्स से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम 4 दिन से बेहोश हो। एलेक्स को होश में आता देख बेन बहुत ज्यादा खुश होता है। कुछ दिन वो दोनों कॉटेज में ही रहते हैं। एलेक्स के ठीक हो जाने के बाद वह दोनों फिर से निकल पड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए हेल्प लेने। बेन और एलेक्स एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ते ही जाते हैं। उन दोनों के लिए इतनी ठंड में आगे बढ़ना मुश्किल होने लगता है। ऊपर से ठंडी हवा भी तेज चलने लगती है। एलेक्स और बेन बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे थक हार कर बैठ जाते हैं। और तभी बडी को कुछ दिखाई देता है और वो बेन के पास जाकर जगाने की कोशिश करता है, लेकिन बेन के अंदर तो उठने की भी एनर्जी नहीं होती है। बेन बडी के पीछे पीछे जाने लगता है और उसे एक फैक्ट्री दिखाई देती है, जिसे देखकर बेन के जीने की चाह बढ़ जाती है। और ये बात वो एलेक्स को जाकर बताता है कि अब हम नहीं मरेंगे, हम जिएंगे। लेकिन एलेक्स की तो चलने की भी हालत नहीं होती। एलेक्स और बेन एक दूसरे से कहते हैं कि हमने आखिर कर ही लिया, और वह दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ते ही जाते हैं। पर उनकी मुश्किल खत्म हुई नहीं कि तभी बेन के पैर ट्रैप में फंस जाता, जो वहाँ रह रहे लोगों ने जानवरों के लिए लगाया हुआ था। एलेक्स बेन का पैर ट्रैप में से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेन का पैर नहीं निकल पाता है। अब बेन एलेक्स से कहता है कि तुम्हें आगे बढ़कर हमारे लिए हेल्प लेकर आनी होगी, तभी हम जिंदा बच पाएंगे। एलेक्स आगे जाने लगती। एलेक्स जैसे तैसे रोड तक पहुंच जाती है। तभी एलेक्स को एक ट्रक दिखाई देता है। वो उससे हेल्प मांगने लगती है और हेल्प मांगते हुए वो बेहोश हो जाती है। बेन जब होश में आता है वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता। बेन एलेक्स को देखने उसके रूम में जाता है। बेन और एलेक्स की दोनों की जान बच जाती है। वो एक दूसरे से कहते हैं कि आखिर हम करके दिखा ही दिया, हमने अपनी जान बचा ही ली। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।